सितोपैन से। सितोपैन ये कफ सिरप है, और सिर्फ कफ सिरप नहीं, कफ सिरप के साथ ये और क्या क्या बेनिफिट्स देता है, ये हम आज जानेंगे। स्पेशली इसमें जो कंटेंट्स है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर, हमारे लंग्स के ऊपर ज्यादा बेनिफिट देते हैं, लेकिन साथ ही में हमारे डाइजेशन के ऊपर भी बहुत काम करते हैं अच्छे से। मैंने ऑब्जर्व किया था आज तक कि हमारे पास कफ के लिए कुछ ऐसा नहीं था, और कफ के रिलेटेड जो पेशेंट्स है ना, क्लिनिक में भी बहुत आते हैं, जो हमारा ऑनलाइन फ्री कंसल्टेशन होता है उसमें भी मुझे बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता था अब तक कि हमारे लिए, हमारे यहाँ कफ के लिए और क्या है। सिंगल हर्ब्स में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली इसके अंदर जो कंटेंट्स है वो कफ रिलीव करने में बहुत अच्छा काम करेंगे। तो हम ये शुरू कर रहे हैं सितोपैन कफ सिरप से। तो सितोपैन कफ सिरप में आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, उसमें मेन कंटेंट है सितोपलादी चूर्ण। सितोपलादी चूर्ण के बारे में जानेंगे, और स्टार्टिंग में हम जानते हैं त्रिकटु के बारे में, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कंटेंट्स है जो उसके बेनिफिट्स हमें देता है। तो त्रिकटु, त्रिकटु का मतलब है हमारे पास त्रिफला है जिसमें तीन फल है, और इसमें भी त्रिकटु है, मतलब तीन ऐसे हर्ब्स है जो आपको बेनिफिट देते हैं, जिसमें आप देख रहे हो यहाँ पे सुंठ है, मरीच है मतलब ब्लैक पेपर है, और पिप्पली है। पिपली बहुत सारे लोग जानते होंगे, वो हम स्पाइसेस में यूज करते हैं। तो ये त्रिकटु आजकल जनरली आयुर्वेदा डॉक्टर ट्रेडिशनली उसको यूज करते हैं अग्निमांद्य में। अग्निमांद्य मतलब जिनका जठराग्नि मंद है और जिनको भूख नहीं लग रही है, तो त्रिकटु डाइजेशन के लिए भी काम करता है, एज एपेटाइजर काम करता है, और अपना अग्नि दीपन का भी काम करता है। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कहीं पे भी, आपको भी कभी सर्दी खांसी हुई होगी या फिर फीवर हुआ होगा, उस दौरान आपका अग्निमंद हो जाता है, मतलब कुछ खाने की इच्छा नहीं रहती या भूख नहीं लगती। तो इस कंडीशन में ये त्रिकटु बहुत अच्छा काम करेगा, इसलिए त्रिकटु का इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ दिया गया है। और ये कफ सिरप का, हमारा जो सितोपैन कफ सिरप है उसका एक ऐसा बेनिफिट है कि ये हर एक खांसी में यूज होता है। जनरली आपने देखा होगा कि कभी ड्राई खांसी के लिए अलग होता है, वेट कफ के लिए अलग कफ सिरप होता है, लेकिन ये ऐसा कफ सिरप है जो आपकी खांसी रूखी हो या फिर विथ बलगम हो, फिर भी आप इसको यूज कर सकते हो। त्रिकटु मेन इम्यूनिटी के ऊपर भी काम करता है, डाइजेशन के ऊपर भी काम करता है, और इसके अंदर और एक बहुत अच्छा कंटेंट है जो है हरिद्रा। हरिद्रा मतलब हल्दी। हल्दी को हम अ, हर एक घर में यूज होता है, किचन में यूज होता है। हल्दी को नेचुरल एंटीसेप्टिक कहा गया है, और ये नेचुरली एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, मतलब जब भी हम खांसी करते हैं या फिर नेजल पैसेज में कभी भी इन्फ्लामेशन होता है कोई भी, तो वो रिड्यूस करने में ये मदद करती है, एंटी बैक्टीरियल काम करती है हल्दी। तो इसका भी इफेक्ट हमें बहुत अच्छा मिलता है। मुझे याद है बचपन में जब खांसी होती तो हम हल्दी के पानी के गरारे किया करते, तो उसका इफेक्ट हमारे थ्रोट पे वैसा होता है। तो इसके अंदर ये हल्दी शामिल करके हमें हमारे थ्रोट को एक सूदिंग इफेक्ट दिया है। फिर इसके अंदर बहुत अच्छा कंटेंट है जिसका नाम है तुलसी। तुलसी हर एक घर में होती है। तुलसी के पत्तों का रस या तुलसी का काढ़ा, तुलसी की चाय हम सर्दी खांसी बुखार होता है तब लेते हैं। तो ये नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है, और ये हर एक इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ता है। इसीलिए तुलसी बहुत अच्छा काम करेगा आपके लंग्स को बल देने में और आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग देने में। तो तुलसी इसके अंदर एक मेन कंटेंट है। उसके बाद हनी। हनी के बारे में आपने सुना है, हमारा डीएक्सन का हनी है, तुलसी हनी है, मल्टीफ्लोरा हनी है। हनी के बहुत सारे गुणधर्म अच्छे हैं, लेकिन मेन उसका गुणधर्म बताया गया है कि ये कफ नाशक है, मतलब बढ़े हुए कफ को हनी नॉर्मलाइज करता है, लेवल कर देता है, क्योंकि उसका रूखापन जो होता है हनी का, इसकी वजह से। और इसके अंदर हनी है इसीलिए इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा एनहांस होता है, जो जनरली बच्चे भी बहुत अच्छे से लेते हैं। मतलब ये प्रोडक्ट्स अगर आपके पास आते हैं तो ये पहले टेस्टेड होते हैं, हमने ये दिए होते हैं, हमने खुद यूज किए होते हैं, उसके बाद उसका स्टडी और रिसर्च करने के बाद ही ये प्रोडक्ट्स आपके पास आते हैं। तो इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। जो जनरली बच्चे सिरप्स वगैरह लेने में इच्छुक नहीं रहते, इंटरेस्टेड नहीं रहते, उनको वो इजीली ले सकते हैं। ये बहुत ही टेस्ट इसका अमेजिंग है हनी के लिए, हनी की वजह से। और हनी में जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है
वो भी हमें इससे मिलती है। फिर हमें मिलता है सितोपलादी चूर्ण। सितोपलादी चूर्ण जैसे अभी सर ने एक्सप्लेन किया कि सितोपलादी चूर्ण ट्रेडिशनली बहुत सारे पेरेंट्स को अभी पता होगा इसका नाम। हम सितोपलादी चूर्ण को शहद के साथ मिला करके ट्रेडिशनली बच्चों को दिया करते थे अगर उनको सर्दी, खाँसी है या फिर गले में दर्द है या फिर उनको फ़ीवर भी है, ऐसे कंडीशन में भी सितोपलादी दिया जाता है। तो इसका मेन बेस सितोपलादी है जो ट्रेडिशनली आयुर्वेद संहिताओं से एक फॉर्मुलेशन है। सितोपलादी में 5 प्रकार के कंटेंट्स है, 5 प्रकार का ये फॉर्मुलेशन है और जो मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करता है। तो सितोपैन कफ सिरप ऐसा नहीं कि सिर्फ खाँसी हो रही है तभी आपको लेना है, कफ सिरप लिखा है इसलिए। ये आप एलर्जिक राइनाइटिस में बार-बार जिनको छींकें आती है, कुछ लोग होते हैं ना जिनको एलर्जिक राइनाइटिस लाइक छींकें आने लगती है डस्ट से या फिर पोलन ग्रेन से या फिर सुबह-सुबह उठने के बाद हमारे फैमिली में भी ऐसे मेंबर्स होंगे, जो उठने के बाद आधा 1 घंटा उनको बार-बार छींकें आने ल शुरू हो जाता है। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, डस्ट पार्टिकल चला गया नाक में, पोलन्स चले गए या फिर आजकल इतना पॉल्यूशन हम देख रहे हैं, तो इतने पार्टिकल्स नाक में जाने की वजह से छींकें आती है। सुबह-सुबह भी बहुत लोगों को छींकें आना शुरू होता है, तो वो लोगों को धीरे-धीरे उसका परिणाम साइनोसाइटिस की तरफ जाता है। जैसे कि साइनसेस दर्द करते हैं, जहाँ पे नेज़ल पैरानेज़ल साइनसेस जो है या फिर सर दर्द करना, ऐसे सिम्पटम्स दिखते हैं और धीरे-धीरे वो बढ़ के फ़ीवर या फिर बाद में अस्थमैटिक कंडीशन भी आ जाती है। क्योंकि कोई भी कंडीशन शुरू होती है हमारे नेज़ल ट्रैक्ट से, तो नेज़ल ट्रैक्ट हमारा अच्छा रहे ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सितोपलादी मेन उसमें काम करता है कि अगर आपके गले में दर्द भी है या फिर सोर थ्रोट है, आवाज़ आपकी अच्छे से नहीं आ रही है, उसमें भी काम करेगा और फ़ीवर जैसी कंडीशन में भी ये बच्चों में भी और बड़ों में भी, दोनों में हम ये यूज़ कर सकते हैं। सितोपेन कफ सिरप एक ऐसा फ़ॉर्मूलेशन है, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी लोग यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। और एक बहुत अच्छा कंटेंट है इसके अंदर, वो है पुदीना। पुदीना हमें पता है कि ये हमारे थ्रोट को एक कूलिंग इफ़ेक्ट देता है। कभी-कभी इरिटेशन होता है, थ्रोट में इरिटेशन होता है बार-बार जो लोग सर्दी-खाँसी जिनको बार-बार होती है या फिर लंग डिसीज़ होता है या फिर अस्थमैटिक पेशेंट्स को भी ऐसा होता है, तो उनको बहुत कूलिंग इफ़ेक्ट ये देगा। थ्रोट डिस्कम्फर्ट जो होता है, गले की खराश जो है, वो कम करने में भी काम करेगा। आजकल अभी ये ऋतु संधि चल रहा है। ऋतु संधि मतलब विंटर्स खत्म होके अभी नया समर सीज़न शुरू हो रहा है। उसको आयुर्वेद में ऋतु संधि कहते हैं, मतलब एक ऋतु खत्म होने के बाद दूसरा ऋतु शुरू होना। तो ऐसा जब ऋतु संधि होता है, तो जनरली जिनको ये सारी चीज़ों की तकलीफ़ है, उनको तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसीज़ेज़ दिखते ही है, लाइक सर्दी, खाँसी ये तो दिखता ही है और जिनको मतलब नॉर्मली जिनको अस्थमा है या फिर अस्थमा के अटैक्स ज़्यादा बार आने लगते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस है, उनको छींकें बार-बार आने लगती हैं। ये सारी लक्षण हमें दिखाई देती है। तो ऋतु संधि के दौरान हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे, इसलिए हम ये सितोपान दे सकते हैं। और इसमें वासा का मेन एडाथोडा वासिका ऐसा लैटिन नेम है, तो इसका भी उपयोग आयुर्वेद संहिता में श्वास के कंडीशन में बहुत अच्छा बताया गया है। श्वास का हम कोरिलेट कर सकते हैं अस्थमा से और कास जैसी कंडीशन में भी, कास को हम कोरिलेट कर सकते हैं खाँसी को। कोई भी प्रकार की खाँसी हो वो जैसे जिनको ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होती है, जिनको डस्ट एलर्जी से होती है, कोई भी प्रकार की खाँसी कभी-कभी जिनको एसिडिट लेवल शरीर की ज़्यादा बढ़ने की वजह से गले में एक बलगम सा जमा होता है खाने के बाद और तभी भी खाँसी आती है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। वासा ब्रोंकोडायलेटर इफ़ेक्ट बहुत अच्छा उसका प्रूवन है, रिसर्च में ये प्रूवन हुआ है। ब्रोंकोडायलेटर मतलब क्या होता है? जब हम अस्थमा के पेशेंट देखते हैं या फिर जिनको भी व्हीज़िंग सुनाई देता है, सर्दी-खाँसी हो जाती है, तो हमारे ब्रोंकियोल्स में, हमारे ट्रैकियल ट्रैक्ट में कुछ इन्फ्लेमेशन हो जाता है और वहाँ पे सूजन होने की वजह से वहाँ का ब्रोंकियोल जो है कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, मतलब उसकी जगह बहुत कम हो जाती है। उसकी वजह से साँस लेने में दिक्कत आती है, मतलब साँस फूलने लगती है उन लोगों की। तो ऐसे कंडीशन में ब्रोंकोडायलेटर जैसा ये काम करेगा, मतलब वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है वो कम करेगा और ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पे सूजन कम हो गई और वहाँ का पैसेज हमारा ट्रैकिया का पैसेज अच्छे से ओपन हुआ
तो हम अच्छे से ब्रीदिंग भी कर पाएँगे। तो अभी बड़ों में तो दिखाई दे रही है ये सारे सिम्पटम्स, जैसे कि जो लोग आईटी फील्ड में काम करते हैं, जिनको दिन भर एसी में रहना पड़ता है, और जनरली बच्चों में, क्योंकि बच्चों का वो जो समय होता है, बाल अवस्था, जिसको आयुर्वेद में कहा गया है कि ये कफ की अवस्था होती है, इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में कफ की बीमारियाँ देखते हो। मतलब पानी चेंज हो गया या फिर ऋतु चेंज हो गया तो उनको सर्दी, खाँसी होने लगती है। तो ऐसे कंडीशन में एज़ अ प्रिकॉशन भी आप ये दे सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आपको अगर कुछ सर्दी, खाँसी हो तभी ये दे लेना है। अगर आपको एज़ अ प्रिकॉशन, या फिर आप अच्छे से भूख नहीं लग रही है, डाइजेशन कमज़ोर हो रहा है, और सितोपलादी का और एक वर्णन है अतिसार में। अतिसार मतलब जिनको लूज़ मोशन हो रहे हैं और जिनको डिहाइड्रेशन हुआ है, तो उनमें भी हम ये दे सकते हैं। ये हाइड्रेशन में भी काम करेगा। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं। आप इसको सिर्फ़ कफ सिरप पे ही लिमिटेड मत रखिए। जनरली एज़ अ प्रिकॉशनरी मेजर्स भी आप इसको रोज़ ले सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट, ओके? हर्बल रेसिपी है, क्वालिटी और सेफ्टी फॉर्मुलेटेड है, प्यूरिटी गारंटीड है, मतलब ये हमने ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, जो आपके सामने आया है। तो सभी बच्चों में, बड़ों में, सब में ये यूज़ होगा। इसका डोज़ मैं आपको बता दूँ, 1 से 2 चम्मच, 2 से 3 टाइम आप बच्चों को दें, 10 साल से पहले उम्र वाले के बच्चों को, और 10 साल के बाद में आप 2 से 3 चम्मच, 3 से 4 टाइम दे सकते हैं। जनरली बच्चे ऐसे ही ले लेते हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन अगर किसी ने नहीं लिया या फिर आपको भी इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा, तो आप पानी के साथ भी ले सकते हो। तो और खाने से पहले या खाने के बाद इसका ऐसा कुछ भी नहीं है आपको प्रिकॉशन लेना, आप कौन से भी टाइम पे ले लें, लेकिन आप जनरली एक जब ले रहे हैं तो टाइम फिक्स करें। उसका इसका बहुत एक अच्छा हमें बेनिफिट मिल रहा है कि ये नॉन ड्राउज़ी है। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, अगर कभी आपने कफ सिरप लिया है, तो आपको नींद आना शुरू होता है, आलस आना शुरू होता है, क्योंकि एक ड्राउज़ीनेस आना आ जाता है। छोटे बच्चे भी सो जाते हैं कफ सिरप लेके, या फिर आप अगर ऑफ़िस में जा रहे हैं, तो कफ सिरप लेना आप अवॉइड करते हो, क्योंकि आपको ऑफ़िस में जाके काम करना पड़ता है। तो हमारा ये सिटोपैन कफ सिरप है, नॉन ड्राउज़ी है, इसको लेने से आपको ड्राउज़ीनेस नहीं होगा, नींद नहीं आएगी, मतलब उतने ही अलर्ट और एक्टिव आप थ्रू आउट द डे रहोगे, ये कफ सिरप लेने से। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है, जो आप दिन में 3-4 टाइम इसको ले सकते हो। कभी-कभी लोग अवॉइड करते हैं इसके वजह से, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप ये क्लियर कर दीजिए और आप नोट डाउन भी करिए। और एक बहुत कन्वीनिएंट है, लिक्विड फॉर्म में है, तो आप ये ले सकते हो, और रिकवरी बहुत अच्छी है। जनरली जिनको कुछ क्रॉनिक तकलीफ नहीं है, उनको रिलीफ बहुत अच्छा मिला है हमें। अगर क्रॉनिसिटी है तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप ये लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर सकते हैं, ओके? इसका आप एमआरपी देख सकते हो 150 और डीपी प्राइस 120। आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये मिल रहा है। 100 एमएल का ये सिरप का बॉटल है। आप ये नोट करिए, या फिर आपके पास ये शेयर भी किया जाएगा एमआरपी, डीपी प्राइस इसका। तो आगे की स्लाइड में आपको सितोपलादी चूर्ण के जो कंटेंट्स है, उसके ऊपर जो रिसर्च हुए हैं, वो रिसर्च पेपर की लिंक मिलेगी। अगर आपको और भी नॉलेज चाहिए, या फिर आपको और इसकी जानकारी चाहिए, हमारे हर थर्सडे को सेशन होंगे इसके ऊपर। लेकिन अगर आप भी खुद खुद पढ़ना चाहते हो, नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो आप ये रिसर्च पेपर्स नोट डाउन कर सकते हैं, आप रेफर कर सकते हैं। ये क्योंकि आयुर्वेद संहिताओं में बताया गया है, लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूवन है आज तक, तो हमें दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, जो ट्रेडिशनली भी यूज़ होता रहा है और जो अभी साइंटिफिकली प्रूव हुआ है, वो भी हमें पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके? तो ये हम शेयर करेंगे आपके साथ बाद में, और आगे हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्ट आने वाला है, आप देख रहे हैं, सैफ़रॉन। और ये आपको जो ग्लास में दिख रहा है, ये अभी मेरा दिन में क्लिनिक में रह के 2-3 बार मैंने ये सैफ़रॉन टी पिया है। तो ये बहुत, ये कलर भी आप देख लीजिए, इसके बारे में भी मैं आप बताऊँगी, आगे बताऊँगी आपको। यूनिक फ्लोरल अरोमा है। सैफ़रॉन को हम आपको ये पता है कि सैफ़रॉन के जो स्टेमेन्स हैं, अगर हमने केसर के बारे में सोचा, तो हमें सबसे पहले याद आता है कश्मीर, राइट? सबको। क्योंकि कश्मीर का केसर
सबसे ज़्यादा अच्छा है, प्यूरिटी की गारंटीड है और हमारा केसर भी वहाँ से ही आता है। कश्मीर में जो पैम्पोर वैली है, वहाँ से हमारे कश्मीर का सोर्स है, एक सिंगल सोर्स है, बहुत अच्छा सोर्स है इसका। इसलिए प्यूरिटी है, एरोमा अच्छा है और जो हम आजकल देख रहे हैं मार्केट में कि अडल्टरेटेड सैफ़्रॉन बहुत मिलते हैं, आप खुद ने बहुत लोगों ने यूज़ भी करके देखा होगा। तो अगर आपको पहचानना है कि ये सैफ़्रॉन ओरिजिनल है या नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं 2-3 स्ट्रैंड्स लीजिए सैफ़्रॉन के और वो पानी में गरम पानी में डाल दीजिए और उसका जो कलर है, जो गोल्डन येलो कलर है, वो धीरे-धीरे निकलेगा, धीरे-धीरे वो कलर रिलीज़ होता है। और अगर अडल्टरेटेड सैफ़्रॉन है, तो उसका क्या होता है कि एकदम से कलर निकल जाता है। तो एक ये प्यूरिटी का एक टेस्ट होता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि धीरे-धीरे वो अरोमा भी अच्छे से देता है और कलर भी गोल्डन येलो कलर दिखाई देता है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया ग्लास में। ये अभी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे सेम ऐसा ही कलर है और सैफ़्रॉन हमारे ट्रेडिशनली एक सिंबल है वेल्थनेस का। बहुत लोग यूज़ करते हैं अपने ट्रेडिशन में या फिर फेस्टिव्स में यूज़ होता है, खाने में भी ये यूज़ होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ खाने में एज़ अ डेकोरेटिव हम इसको यूज़ करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन आयुर्वेद में सैफ़्रॉन का बहुत अच्छा वर्णन किया है। सैफ़्रॉन को आयुर्वेद में कुमकुम कहा गया है। कुमकुम आपने सुना भी होगा। बहुत सारे एड्स जिसमें क्रीम्स है, लोशन है या फिर कॉस्मेटिक ब्रांड्स है, उसमें हर एक ब्रांड में लगभग सैफ़्रॉन यूज़ होता ही है क्योंकि उसके जो बेनिफिट्स हैं स्किन के ऊपर वो बहुत अच्छे हैं, इसलिए हमें हर एक कॉस्मेटिक ब्रांड में लगभग दिखाई देता है सैफ़्रॉन। तो ये सैफ़्रॉन के बहुत अच्छे गुणधर्म कुमकुम के गुणधर्म आयुर्वेद में बताए हैं। कुमकुम के गुणधर्म में आयुर्वेद में जो उसका वर्णन किया है, वर्ण्य गण में वर्णन किया। वर्ण्य गण मतलब क्या होता है? जो वर्ण प्रदान करे हमारे शरीर को। जैसे हमारे स्किन के ऊपर कोई ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो, सन एक्सपोज़र होने के बाद भी कभी-कभी सनबर्न हो जाता है या फिर स्किन डिसीज़ेज़ होते हैं, कभी डर्मेटाइटिस, सोराइसिस, एक्जिमा जैसी कंडीशन दिखती है या फिर स्पेशली लेडीज़ में मेलाज़्मा जैसी कंडीशन दिखती है, गालों के ऊपर ब्लैक कलरेशन दिखाई देता है, एक्ने में है, तो ये स्किन के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है केसर। मेन आप जैसे मैंने कहा कि आप गर्म पानी में डाल के भी उसको ले सकते हैं या फिर आप खाने के साथ मिक्स करके उसको दे सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट रिच है केसर, उसके बहुत सारे रिसर्चेस भी हुए हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब क्या होता है, जो भी फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में तैयार हो रहे हैं, उसकी वजह से हमारे बॉडी सेल्स को कोई नुकसान ना हो और जितना हम एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं, उतने हमारे सेल्स की लाइफ बढ़ती है। सेल्स की लाइफ बढ़ी तो हम हमारा पूरा बॉडी सेल्स से ही बना हुआ है। तो ज़ाहिर-सी बात है एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड लेके हमारे भी लाइफ स्पैन उतना ही बढ़ता है। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें स्पेशली आपको 150 से ज़्यादा फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, मेन कैरोटीनॉइड्स मिलते हैं। कैरोटीनॉइड जो है वो हमारा हार्मोन एक है, सेरोटोनिन हार्मोन, आपने सुना होगा इस हार्मोन के बारे में, जो हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस ऐसा कहा जाता है। इसीलिए आपको एक रिलैक्सेशन देता है सैफ़्रॉन जभी भी आप कंज़्यूम करते हो, एक मूड एनहांसमेंट का काम करता है, इसीलिए स्ट्रेस है, एंग्ज़ायटी है, कोई भी टाइप का टेंशन है, उसमें भी आप सैफ़्रॉन टी लें या फिर सैफ़्रॉन अ, मिल्क लें या फिर आप किसी भी आपके फूड प्रोडक्ट में सैफ़्रॉन ले सकते हैं। ओवरऑल हेल्थ में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में भी और यूनानी मेडिसिन्स में भी इसका बहुत अच्छा वर्णन दिया गया है और कैरोटीनॉइड्स होने की वजह से ये आँखों के लिए भी बहुत अच्छा है। जिनको ब्लर विज़न है या फिर जिनको इची आइज़ होते हैं, कभी स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, बच्चों में भी स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से जल्दी चश्मा लगने लगा है। तो एक आपको आई विज़न भी बहुत अच्छा हो जाता है अगर सैफ़्रॉन को रोज़ वाटर और उसके साथ मिला करके कॉटन यहाँ पे आँखों के ऊपर रख दें, एक 15 से 20 मिनट के लिए ये बहुत सूदिंग इफ़ेक्ट देता है। और आपने कुमकुमादि ऑयल का भी नाम सुना होगा, उसमें भी मेन कंटेंट सैफ़्रॉन होता है और जो ऑयल है कुमकुमादि ऑयल, ये बहुत सारे स्किन प्रोडक्ट्स पे यूज़ होता है और ये स्किन के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। तो कुमकुम और केसर ये जनरली स्किन के ऊपर काम करता है, बट स्पेशली अगर आयुर्वेद में कहा जाए तो ये वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोषों को बैलेंस करने का काम करता है।
आयुर्वेद में इसका वर्णन स्पेशली पित्त दोष पे ज़्यादा अच्छा बताया गया है, क्योंकि पित्त दोष की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स होती है, स्किन डिसीज़ेज़ मेनली उसी की वजह से होती है। पित्त अगर दूषित हुआ, तो रक्त धातु दूषित होता है। इसीलिए सैफ़्रॉन और कुमकुम आयुर्वेद में शोणित स्थापन गण में वर्णन किया। शोणित स्थापन मतलब क्या? शोणित का अर्थ होता है रक्त। रक्त को स्थापित करने वाले गण में मतलब जो-जो हर्ब्स रक्त को स्थापित करते हैं, उस हर्ब में सैफ़्रॉन का वर्णन किया गया है। तो इसलिए ये रक्त धातु के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करता है और ये सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करता है। जिनको पाल्पिटेशन की समस्या है या ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छे से हो, इसीलिए भी आप डेली उसको कंज़्यूम कर सकते हैं। एक डेज़र्ट्स में, ड्रिंक्स में, स्वीट्स में जनरली आप एज़ अ फूड इसको ले सकते हैं। तो ये बहुत ही बेनिफिट दे रहा है सैफ़्रॉन। और जैसे कि अगर आपको अच्छा सैफ़्रॉन चाहिए विथ क्वालिटी चाहिए, तो मेन आपको यही ध्यान रखना है कि आपको एक अच्छे ब्रांड से वो लेना है, जहाँ से हमें ऑथेंटिक सोर्स से वो सैफ़्रॉन मिलता है, राइट? जो ऑथेंटिक सोर्स से हमें मिल रहा है और आप जब सैफ़्रॉन लेंगे, जो टेस्ट मैंने आपको बताया गरम पानी के साथ करने का, वो आप ज़रूर करिए और आप आपके एक्सपीरियंसेस भी शेयर करिए। जैसे इसका सोर्स मैंने बताया कि मेन हम कश्मीर से ये सैफ़्रॉन हम ले रहे हैं और एक प्यूरिटी स्टैंडर्डाइज़ है, एफएसएसआई से स्टैंडर्डाइज़ हमें मिला है ये, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एथिकली सोर्स होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका आप एमआरपी देख सकते हो 610। सैफ़्रॉन को जनरली आयुर्वेद में रेड गोल्ड कहा गया है। रेड गोल्ड मतलब ये गोल्ड की तरह ही है, मतलब इतना कॉस्टली फिर भी आपको इतना अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पे मिल रहा है। वो भी ओरिजिनल सैफ़्रॉन जो 1 ग्राम की एक आपको ये पैकेजिंग मिल रही है। तो आप एमआरपी, डीपी प्राइस नोट डाउन कर लीजिए। और आगे के स्लाइड में आपको सैफ़्रॉन के रिलेटेड कुछ रिसर्च पेपर्स मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो हमारे जो सेशंस होंगे उसमें हम ये एक्सप्लेन ही करेंगे, ओके? तो आज सैफ़्रॉन और सितोपैन के बारे में मैंने बताया, जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच।